मैं तुम्हें यहाँ से दूर दराज के तारीक जंगल में ले जा सकती हूँ। साकाली ने जवाब देते हुए कहा तो शंकारा सोच में पड़ गई। फिर अचानक उसके जहन में एक झमाका सा हुआ। सिया फार्म और सफेद फार्म। ओ साकाली, तुमने कहा है कि अगर मैं किसी सिया फार्म और एक सफेद फार्म इंसान के खून का गुस्ल कर लूं तो मुझे इस जिस्म में रहने के लिए मजीद 7 पहर मिल जाएंगे और मैं अपनी ताकतों का भी इस्तेमाल कर सकूंगी। शंकारा ने कहा हाँ ऐसा ही है। साकाली ने इस बात में सर हिलाकर कहा तो ठीक है, इमरान एक सफेद फार्म इंसान है और मिकाशो सिया फार्म। मैं उन दोनों को हलाक करूंगी और उन दोनों के खून का गुस्ल करूंगी। इस तरह एक तो मैं उन दोनों को हलाक भी कर दूंगी, दूसरे मैं अपनी ताकतों को भी उजागर कर लूंगी। बस ठीक है, आने दो उन्हें, अब वो मेरे हाथों जरूर हलाक होंगे। शंकारा ने आंखें चमकाते हुए कहा लेकिन मेरी बच्ची, तुम उन दोनों को हलाक कैसे करोगी? तुम्हारी तमाम शक्तियां खत्म हो चुकी हैं, फिर तुम बगैर किसी शक्ति के उन दोनों को किस तरह से हलाक करोगी? साकाली ने हैरत भरे लहजे में कहा जिस लड़की का मैंने जिस्म हासिल कर रखा है, ये जदीद दौर की लड़ाई भिड़ाई में इंतहाई हद तक महारत रखती है। इस अनोखे और लड़ाई भिड़ाई के जदीद अंदाज से ये लड़की बैक वक्त 10-10 ताकतवर इंसानों का मुकाबला कर सकती है, चाहे उसके मुकाबले में वहशी कबीलों के ताकतवर और इंतहाई शहजोर सरदार ही क्यों ना हो। मैं इमरान और जोसेफ का मुकाबला करूंगी और मुझे यकीन है कि लड़ाई भिड़ाई के मखसूस दांवपेच से मैं उन दोनों को बहुत जल्द जेर कर लूंगी और फिर उन्हें हलाक करके उनके खून से गुस्ल करना मेरे लिए कुछ मुश्किल नहीं होगा। शंकारा ने कहा ओ तुम्हारा मतलब है तुम उन दोनों का जिस्मानी मुकाबला करोगी? साकाली ने चौंक कर कहा हाँ, और मेरी ये जिस्मानी लड़ाई इंतहाई हैरत अंगेज, अनोखी और बेहद जबरदस्त होगी, जिसमें मैं इमरान और जोसेफ को शिकस्त दे दूंगी हर सूरत में। शंकारा ने कहा मेरी बच्ची, मैं फिर कह रही हूँ, मेरी बात मान जाओ। हम सिया दुनिया के शैतान रोशनी की दुनिया के नुमाइंदों का मुकाबला नहीं कर सकते। साकाली ने कहा जो भी हो, मैं हर हाल में उनका मुकाबला करूंगी। शंकारा ने अटल लहजे में कहा कि ये तुम्हारा आखिरी फैसला है मेरी बच्ची? साकाली ने गौर से शंकारा को देखते हुए कहा हाँ, मैं यहाँ से जाऊंगी, जरूर जाऊंगी, मगर इमरान और जोसेफ को हलाक करके मैं महाशैतान पर यह साबित कर दूंगी कि शंकारा से बढ़कर ना कोई ताकतवर है और ना हो सकता है, और शंकारा अब अमर होने के लिए जिंदा हुई है, जिसे दुनिया की कोई ताकत शिकस्त नहीं दे सकती। शंकारा ने पुरगुरूर अंदाज में कहा ठीक है मेरी बच्ची, अगर तुम फैसला कर ही चुकी हो तो मैं क्या कह सकती हूँ। बहरहाल ये याद रखना कि तुम्हें उन दोनों को 7वां पैर खत्म होने से पहले हलाक करके उनके खून का गुस्ल करना होगा, वरना। साकाली ने जानबूझकर अपना फिक्रा अधूरा छोड़ दिया था। मैं समझती हूँ साकाली, और मैं तुम्हारी एहसानमंद हूँ कि तुमने मुझे इमरान और जोसेफ की हकीकत और मेरे जिस्म के खत्म होने के बारे में बता दिया, वरना शायद अनजाने में मैं मार खा जाती, मगर अब ऐसा नहीं होगा। शंकारा ने कहा। उसी लम्हे कमरे में ट्रांसमीटर की सीटी बजी तो वो चौंक पड़ी। ओ शायद वो दोनों यहाँ पहुँच चुके हैं, शंकारा ने कहा और तेजी से कमरे का खुफिया दरवाजा खोलकर बाहर निकल गई। उस कमरे में ऐसा फंक्शन लगा हुआ था जिसकी वजह से उसे ट्रांसमीटर की सीटी की आवाज खुफिया कमरे में भी सुनाई दे जाती थी। दूसरे कमरे में आकर उसने ट्रांसमीटर उठाया जिसमें से मुसलसल सीटी की आवाज निकल रही थी। शंकारा ने ट्रांसमीटर का एक बटन प्रेस कर दिया। हेलो हेलो इमरान कॉलिंग ओवर। दूसरी तरफ से इमरान की आवाज सुनाई दी तो शंकारा के होठों पर सफाकाना मुस्कुराहट उभर आई। यस शंकारा अटेंडिंग यू ओवर। शंकारा ने फनकारती हुई आवाज में कहा मैं तुम्हारे मिकाशो को लेकर आ गया हूँ शंकारा, कहाँ हो तुम? ओवर। दूसरी तरफ से इमरान की आवाज सुनाई दी ठीक है, तुम साकानी पहाड़ी के करीब आ जाओ, उस पहाड़ी की एक चट्टान पर सुर्ख रंग का एक बिच्छू बना हुआ है, मैं वहीं आ रही हूँ। ओवर। शंकारा ने कहा मैं उसी पहाड़ी के करीब हूँ शंकारा। ओवर। इमरान ने कहा ओके मैं आ रही हूँ। ओवर एंड ऑल, शंकारा ने कहा और उसने ट्रांसमीटर ऑफ कर दिया। तुम मुझे फना करने के लिए आए हो इमरान, और तुमने मेरे मिकाशो को भी अपने साथ मिला लिया है। मैंने सोचा था कि मैं तुम दोनों को अपने साथ ले जाऊंगी और तुम्हारी मदद से काशारा का जिस्म हासिल करूंगी, मगर तुम दोनों ने चूंकि मेरे खिलाफ साजिश की है, इसलिए मैं तुम्हें हलाक करके और तुम्हारे खून से गुस्ल करके महाशैतान पर साबित कर दूंगी कि शंकारा महान है। अजीम मावराई ताकतों की मालिका सिर्फ शंकारा है, शंकारा ने गुर्राते हुए कहा। उसी लम्हे दरवाजा खुला और एक शख्स बड़े घबराए हुए अंदाज में अंदर आ गया। वो बुरी तरह से जख्मी था। मॉर्गन, तुम और इस हाल में? शंकारा ने उसे देखकर बुरी तरह से चौंकते हुए कहा सर, सब खत्म हो गया है मादाम, उन्होंने बॉस जैकब और हमारे तमाम साथियों को हलाक कर दिया है। आने वाले जख्मी ने लड़खड़ाते हुए लहजे में कहा। उसकी बात सुनकर शंकारा हकीकतन उछल पड़ी। जैकब और उसके साथी हलाक हो गए हैं? कैसे? किसने किया है उन्हें हलाक? शंकारा ने बुरी तरह से चीखते हुए कहा। हैरत की शिद्दत से उसकी आंखें फैल गई थी और उसका रंग मुतगैर हो गया था। मैं नहीं जानता मादाम, मगर वो लोग अंदरूनी गार से निकले थे, उनके पास साइंसी असला था जिसकी वजह से वो हम पर हावी हो गए थे। मॉर्गन ने जवाब देते हुए कहा। अंदरूनी गार से?
शंकारा ने हैरत से आंखें फाड़ते हुए कहा, मैं तुम्हें बताती हूँ मेरी बच्ची। अचानक शंकारा को साकाली की आवाज सुनाई दी। उसने पलट कर देखा तो साकाली खुफिया कमरे के दरवाजे पर खड़ी थी। तुम यहाँ? शंकारा ने सर घुमाकर मॉर्गन की तरफ देखते हुए कहा, मगर उसके चेहरे पर सिवाय तकलीफ और खौफ के कोई तासुर न था, और न ही वो साकाली की आवाज सुनकर चौंका था। घबराओ नहीं मेरी बच्ची, ये मुझे ना देख सकता है और न ही ये मेरी आवाज सुन सकता है। तुमने अपनी मावराई शक्तियों से इमरान के जिन साथियों को यहाँ लाकर कैद किया था, ये सब उन्होंने ही किया है। तुमने उन सबको एक साथ उस जगह डाल दिया था जहाँ भूरी चूटियां मौजूद थी। उन चूटियों के काटने की वजह से उन पर से तुम्हारा शहर टूट गया था। वो सब होश में आ गए थे। उनके पास जदीद दौर का हैरत अंगेज असला था, जिसकी मदद से उन्होंने यहाँ मौजूद तमाम इंसानों को हलाक कर दिया और फिर वो सब यहाँ से निकल गए थे। साकाली ने कहा तो शंकारा का चेहरा गुस्से से और ज्यादा सियाह होकर मसक सा हो गया। ये सब तो वाकई मेरे लिए परेशानी का बाज बन गए हैं। खैर, वो सब भागकर जाएंगे कहाँ? मैं पहले इमरान और जोसेफ को हलाक करके उनके खून का गुसल कर लूं, फिर जैसे ही मेरी मावराई ताकतें बहाल होंगी, मैं सबको तलाश करके हलाक करूंगी। उनमें से कोई भी मेरे हाथों जिंदा नहीं बचेगा। शंकारा गुर्राई। उसी लम्हे मॉर्गन लड़खड़ाकर गिरा और साकित हो गया। शायद शदीद जख्मी होने की वजह से वो खुद को संभाल न सका था। मैं जा रही हूँ साकाली, देखना मैं इमरान और जोसेफ का क्या हशर करती हूँ। शंकारा ने साकाली से मुखातिब होकर कहा और फिर वो गार से बाहर जाने वाले रास्ते की तरफ चल पड़ी। उसके चेहरे पर शदीद तनाव और नफरत थी, जैसे वो वाकई इमरान और जोसेफ को हलाक करने का अज़म कर चुकी हो। जोसेफ ने इमरान को शंकारा के बारे में सारी तफसील बता दी थी कि वो किस तरह अफ्रीका के जंगलों में मौजूद सामी गान नामी कबीले से यहाँ पहुंची थी। जोसेफ ने इमरान को यह भी बता दिया था कि मावराई दुनिया में शंकारा को बेहद अहमियत हासिल है। अगर कोई उसे अपने ताबे कर ले तो वो शंकारा की मदद से पूरी दुनिया को तस्कीर कर सकता था। शंकारा के लिए बहुत से सिफली उलूम के माहिर हरकत में आ गए थे और शंकारा के हुसूल के लिए खास तौर पर अफ्रीका के जंगलों में तगवदो शुरू हो गई थी। इसके अलावा जोसेफ ने इमरान को काफिरिस्तान के जाशाल के बारे में भी तमाम तर तफसीलात बता दी थी। इस दौरान ब्लैक जीरो जूलिया की कॉल सुनकर वापस आ गया था। वो भी बड़ी हैरत और दिलचस्पी से जोसेफ की बातें सुन रहा था। जोसेफ कह रहा था कि अगर जल्द से जल्द शंकारा को फना न किया गया तो उसकी वहशत बढ़ती जाएगी और अगले चंद रोज तक वो मुकम्मल तौर पर खून आशाम बन जाएगी। उसकी प्यास इस हद तक बढ़ जाएगी कि वो खुद को जिंदा रखने के लिए हर रोज 10-15 इंसानों का खून पिएगी और काशारा का जिस्म हासिल करने के लिए वो उसे और इमरान को अपनी मदद पर आमादा करने के लिए वो पाकिस्तान में खून की नदियां बहा देगी। उसका इरादा है कि वो अव्वल तो इमरान को मालो दौलत का लालच देगी, लेकिन इमरान और जोसेफ अगर उसकी मदद को आमादा न हुए तो वो पाकिस्तान में खौफनाक कार्रवाइयां करेगी। हर तरफ इंसानों की लाशें बिखरी पड़ी होंगी। उसके पास बेपनाह मावराई ताकतें हैं जिनसे काम लेकर वो अमलाक को भी जबरदस्त नुकसान पहुंचा सकती थी। इसलिए शंकारा को उन कामों से हर सूरत में रोकना होगा और उसे रोकने के लिए उन्हें शंकारा के उस जिस्म को फना करना होगा जिसमें उसने अपनी बदरू डाल रखी है। लेकिन इसके लिए हमें करना क्या होगा? शंकारा ने जिस फूलवती के जिस्म पर कब्जा कर रखा है, क्या उसको खत्म करने के लिए हमें कोई खास काम करना पड़ेगा? जोसेफ के खामोश होने पर इमरान ने पूछा। यस बॉस, शंकारा एक बदरू है और उस बदरू को फना करने के लिए हमें अफ्रीका के जंगलों में जाना होगा। शंकारा की बदरू सिर्फ उसी सूरत में फना हो सकती है जब वो काशारा का जिस्म हासिल कर लेगी। जैसे ही शंकारा की बदरू काशारा के जिस्म में दाखिल होगी, हम उसी वक्त उसको फना कर देंगे। लेकिन इसके लिए हमें बहुत वक्त लगेगा। अफ्रीका के जंगलों में जाकर हमें सबसे पहले उस लड़की काशारा के जिस्म को तलाश करना होगा जो सदियों से किसी गार में बंद है। फिर उसके जिस्म को बाहर लाना होगा। इसके अलावा अफ्रीका के जंगलों में जाकर हमें बहुत से काम करने हैं। वहाँ शंकारा के हुसूल के लिए जो ताकतें काम कर रही हैं, हमें उनसे भी टकराना होगा। दाशाल भी हमारे आड़े आएगा, जिसका मुकाबला करने और उसे हलाक किए बगैर हम कुछ नहीं कर सकेंगे। जोसेफ कहता चला गया। ओ, तो क्या हमें शंकारा की बात मान लेनी चाहिए और उसके साथ अफ्रीका के जंगलों में चले जाना चाहिए? इमरान ने कहा। नहीं, इसके लिए हमें वहाँ अकेले ही जाना होगा बॉस। अगर हम शंकारा के साथ गए तो वो आसानी से हमारे हाथ नहीं आएगी। जोसेफ ने जवाब देते हुए कहा। क्या मतलब? इमरान ने चौंक कर कहा। बॉस, काशारा का जिस्म हासिल करते ही शंकारा की कुव्वतों में हजारों गुना इजाफा हो जाएगा। ये भी मुमकिन है वो काशारा के जिस्म में समाते ही हमें अपनी मावराई कुव्वतों से हलाक कर दे। ऐसी सूरत में हम किसी भी तरह उसका मुकाबला नहीं कर सकेंगे। अगर हम खुद पहले जाकर काशारा का जिस्म हासिल कर ले और उस पर चंद जड़ी बूटियों का अमल करे तो काशारा का जिस्म साकित हो जाएगा। शंकारा के उस जिस्म में समाने के बावजूद वो हरकत में नहीं आएगा। ऐसी हालत में अगर हम काशारा को उठाकर जलती हुई आग में फेंक देंगे तो काशारा के साथ शंकारा की बदरू भी जलकर फना हो जाएगी। जोसेफ ने कहा। बात वही है, हमें शंकारा को हलाक करने के लिए अफ्रीका जाना ही पड़ेगा। इमरान ने मुंह बनाकर कहा। हाँ बॉस, ये बहुत जरूरी है। जोसेफ ने इस बात में सर हिलाकर कहा।
लेकिन जोसेफ, अब क्या करना है? शंकारा तुम्हें और इमरान साहब को अपना गुलाम बनाना चाहती है और तुमने कहा है कि शंकारा को फना करने के लिए शंकारा के बगैर तुम्हें और इमरान साहब को अफ्रीका के जंगलों में जाना होगा। क्या शंकारा तुम्हें या इमरान साहब को अफ्रीका के जंगलों में आसानी से जाने देगी? ब्लैक ज़ीरो ने पहली बार बोलते हुए कहा, इसके लिए हमें शंकारा पर यही काबू पाना होगा। जोसेफ ने कहा, काबू पाने से तुम्हारी क्या मुराद है? इमरान ने चौंक कर कहा, बॉस, हमें शंकारा का फूलवती वाला रूप खत्म करके उसे दोबारा बदरू बनाना होगा और फिर हम उस बदरू को चांदी की एक बोतल में बंद कर लेंगे। चांदी की बोतल में कैद होने के बाद शंकारा की बदरू हमारे काबू में आ जाएगी। फिर हम उस बोतल को लेकर अफ्रीका के जंगलों में जाएंगे और काशारा के जिस्म को हासिल करके उस पर चंद खास जड़ी बूटियों का अमल करके उसे साकित कर देंगे और फिर हम शंकारा की बदरू को बोतल से आजाद कर देंगे। बोतल से निकलते ही शंकारा फौरन काशारा के जिस्म में समा जाएगी और फिर हम उसे फना कर देंगे। जोसेफ ने तफसील बताते हुए कहा। उसकी बातें सुनकर चंद लम्हे इमरान हैरानी से जोसेफ का चेहरा तकता रहा, जैसे जोसेफ ने कोई अनहोनी बात कर दी हो, मगर फिर उसने कुछ सोचकर असबाब में सर हिला दिया, जैसे वो जोसेफ की बात समझ गया हो। क्या तुम शंकारा की बदरू को बोतल में बंद कर सकते हो? इमरान ने चंद लम्हे तवक्कुफ के बाद कहा। यस बॉस, जोसेफ ने असबाब में सर हिलाकर कहा। कैसे? तफसील बताओ। इमरान ने जेर लब मुस्कुराते हुए कहा, इसके लिए हमें 7 इंच की बोतल की जरूरत होगी बॉस। चांदी की बनी हुई बोतल जिसका मुंह लंबा हो। उस बोतल में हमें 7 मुख्तलिफ जानवरों के खून के 7-7 कतरे डालने होंगे। फिर उस बोतल को लेकर हम उस जगह जाएंगे जहाँ शंकारा मौजूद होगी। उस जगह मैं एक हिसार बनाऊंगा और उस हिसार के अंदर मुझे नौकीले खंजर इस अंदाज में जमीन में गाड़ने होंगे कि उनके दस्ते जमीन में और फल ऊपर को उठे हुए हों। इस अमल को कारी तारा कहते हैं। हमें शंकारा के साथ खाली हाथों लड़ना होगा और उसे उठाकर उस हिसार में मौजूद खंजरों पर इस अंदाज में गिराना होगा कि हिसार में मौजूद तमाम खंजर उसके जिस्म में उतर जाए। उन खंजरों की तादाद 7 होगी और वो भी चांदी के बने हुए हों। जैसे ही शंकारा उन खंजरों पर गिरेगी, उसका फूलवती वाला जिस्म गारी तारा की वजह से खत्म हो जाएगा। शंकारा की बदरू जिस्म से निकल आएगी, मगर वो उस हिसार से बाहर नहीं निकल सकेगी। तब मैं लंबे मुंह वाली बोतल का दाहना हिसार के किनारे पर रख दूंगा। बोतल में मौजूद 7 जानवरों के खून की बू सूंघकर शंकारा की बदरू फौरन उसमें घुस जाएगी और फिर जैसे ही उसकी बदरू बोतल में घुसेगी, मैं बोतल को उठाकर उसका दहाना चांदी के डॉट से बंद कर दूंगा। इस तरह शंकारा उस बोतल में कैद हो जाएगी। बोतल में कैद होने के बाद वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगी। जोसेफ ने कहा, क्या शंकारा अपनी मावराई ताकतों से इस बोतल से बाहर नहीं निकल सकेगी? इमरान ने कहा, चांदी की बोतल से वो खुद नहीं निकल सकेगी, मगर उसे फना करने का वही तरीका है जो मैं बता चुका हूँ। जोसेफ ने कहा, ये सब कुछ तुम्हें तुम्हारे फादर जोशुआ ने बताया है? इमरान ने उसकी तरफ गौर से देखते हुए कहा। यस बॉस, फादर जोशुआ ने कहा है कि शंकारा को काबू करने के लिए आपको उसके साथ मुकाबला करना होगा। जब तक आप शंकारा को काबू करते हुए उसे अपने हाथों से खंजरों वाले दायरे में नहीं फेंकेंगे, उस वक्त तक शंकारा को बोतल में कैद नहीं किया जा सकता। जोसेफ ने कहा, मैं ही क्यों? ये काम तो तुम भी कर सकते हो। इमरान ने हैरान होकर कहा, नहीं बॉस, आप आला औसाफ के मालिक हैं। आपने आज तक न शराब को छुआ है, न किसी लड़की पर बुरी नजर डाली है। इसके अलावा आप में वो तमाम खूबियां बदर्जे उत्तम मौजूद हैं जो एक सालेह और आला किरदार के मालिक में हो सकती है। और फिर आपके सर पर जिन नेक बुजुर्गों का हाथ है, उनकी वजह से आपकी शख्सियत ऐसी हो गई है जिस पर मावराई कुव्वतों का शदीद असर नहीं हो सकता। शंकारा को आप जैसा इंसानी काबू कर सकता है। जोसेफ कहता चला गया, वो तो ठीक है जोसेफ, लेकिन शंकारा के पास शैतानी ताकतें हैं। क्या वो उन शैतानी ताकतों से इमरान साहब को नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं करेगी? ब्लैक ज़ीरो ने कहा, नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकती। बॉस जिस आला किरदार के मालिक हैं, वो बॉस पर अपनी साहिराना ताकतों का इस्तेमाल नहीं कर सकती। वैसे भी शंकारा चंद घंटों के बाद अपनी साहिराना कुव्वतें इस्तेमाल करने के काबिल नहीं रहेगी। जोसेफ ने कहा, ओ, वो क्यों? इमरान ने चौंक कर कहा, मालूम नहीं बॉस, फादर जोशुआ ने मुझे सिर्फ इतना ही बताया था कि अगर आप शंकारा को काबू करेंगे तो उसे आपके साथ दस्त बदस्त लड़ना होगा। वो और आप न कोई असला इस्तेमाल करेंगे और न ही शंकारा साहिराना कुव्वतों का इस्तेमाल करेगी। फादर जोशुआ ने कहा था कि शंकारा ने फूलवती का जो जिस्म हासिल कर रखा है, उसे तादायर इस्तेमाल रखने के लिए वो आपका और मेरा खून हासिल करना चाहती है, जिससे वो गुसल करके फूलवती के जिस्म को कुछ घंटों के लिए महफूज रख सकती है। जोसेफ ने कहा, तुम्हारा क्या ख्याल है? शंकारा मेरे साथ 10 फाइट के लिए तैयार हो जाएगी। इमरान ने चंद लम्हे सोचते रहने के बाद कहा, यस बॉस, आप शंकारा से बात करें और उससे कहें कि आप उसकी बात इस सूरत में मानेंगे कि अगर वो आपके साथ फाइट करेगी, अगर उसने आपको फाइट में शिकस्त दे दी तो आप उसके साथ अफ्रीका के जंगलों में जाने और उसका साथ देने के लिए तैयार हो जाएंगे, और अगर वो आपसे शिकस्त खा गई तो उसे वापस अफ्रीका के जंगलों में जाना होगा और वो भी अकेले। वो आपकी बात मान लेगी। जोसेफ ने कहा,
बड़ा अजीब व गरीब और पेचीदा तरीका है शंकारा को काबू करने का। बहरहाल न जाने क्यों शंकारा के वजूद से मैं बेपनाह नफरत सी महसूस करने लगा हूँ, इसलिए मुझे उसके खिलाफ काम करना ही पड़ेगा। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से शंकारा बेगुनाह और मासूम इंसानों को किसी किस्म की कोई जख्म पहुंचाए। तो क्या आप सचमुच शंकारा का मुकाबला करेंगे? ब्लैक जीरो ने कदरे परेशानी के आलम में कहा। नहीं, मैं कोशिश करूंगा कि उसका और मेरा झूठ मूठ का मुकाबला हो, झूठ मूठ की लड़ाई हो, वो खुद ही हलाक हो जाए और हमारी उस बदरू से जान छूट जाए। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा तो ब्लैक जीरो भी ना चाहते हुए मुस्कुरा दिया। लेकिन वो चांदी की बोतल और चांदी के खंजर। ब्लैक जीरो ने सर झटक कर कहा, तुम मिट्टी के दिल ला सकते हो काले सिफर, फिर हमें ये चीजें क्यों नहीं मिल सकती? क्यों जोसेफ? इमरान ने कहा, यस बॉस, मैं एक ऐसी शॉप के बारे में जानता हूँ जहाँ से ये चीजें मिल सकती हैं। जोसेफ ने इस बात में सर हिलाते हुए कहा, और 7 मुख्तलिफ जानवरों का खून। बोतल में तुम किस किस जानवर का खून डालोगे? ब्लैक जीरो ने पूछा। एक जानवर तो यही मौजूद है जिसका नाम ब्लैक जीरो है, बाकी 6 जानवर हमें चिड़ियाघर में मिल जाएंगे। इमरान ने कहा तो ब्लैक जीरो एक बार फिर हंस दिया। मैं जानवर हूँ, ब्लैक जीरो ने हंसते हुए कहा। तुम क्या? मैं जोसेफ सीक्रेट सर्विस के मेंबरान बल्कि पूरी दुनिया के इंसान जानवर हैं। इमरान ने कहा। वो कैसे? ब्लैक जीरो ने पूछा। जान रूह को कहते हैं और वर का मतलब है रखने वाला। जो जान रखता है वो जानवर ही होता है। तुम जिंदा हो इसलिए तुम जानवर हुए कि नहीं? इमरान ने बड़े फलसफियाना लहजे में कहा तो ब्लैक जीरो के साथ इस बार जोसेफ भी बेख्तियार हंस दिया। अच्छा, अपनी हंसी को ब्रेक लगाओ और ये बताओ जूलिया ने कॉल कहाँ से की थी और क्या कहा था उसने? इमरान ने संजीदा होते हुए कहा। वो शंकारा की ही कैद में थे इमरान साहब। शंकारा ने उन्हें गार के खुफिया हिस्से में कैद कर रखा था। जहाँ उन सबको बारी बारी होश आ गया तो वो वहाँ से निकल आए और उन्होंने आपके दिए हुए साइंसी असले की मदद से वहाँ मौजूद जैकब और उसके तमाम साथियों को हलाक कर दिया है। उन्होंने उन गारों में शंकारा को तलाश करने की कोशिश की थी लेकिन वो उन्हें कहीं नजर न आई थी। बहरहाल मैंने जूलिया से कहा था कि वो गारों से निकलकर पहाड़ियों में आ जाए। आप जोसेफ के साथ वहाँ पहुँच रहे हैं, फिर जैसा आप कहेंगे वो आपकी हिदायत पर अमल करेंगे। ब्लैक जीरो ने तफसील बताते हुए कहा। गुड, अगर उन्होंने जैकब और उसके साथियों को हलाक कर दिया है तो तुम डायमंड क्लब में फोन करके ब्लैक पैंथर को रोक दो कि वो अपने साथियों को लेकर कासानी पहाड़ियों की तरफ न जाए। मैं उन्हें जैकब और उसके साथियों से मुमकिन खतरे से निपटने के लिए ले जाना चाहता था, मगर अब उनकी जरूरत नहीं है। अगर कोई मसला हुआ तो मेंबरान संभाल लेंगे। इमरान ने कहा तो ब्लैक जीरो ने इस बात में सर हिला दिया। और जोसेफ, अब वक्त आ गया है कि हम शंकारा को उसके अंजाम तक पहुंचा दे। बात का काम बाद में देखा जाएगा। इमरान ने कहा तो जोसेफ सर हिलाकर उठ खड़ा हुआ। ब्लैक जीरो तहखाने से निकलकर ऑपरेशन रूम की तरफ बढ़ गया, जबकि इमरान और जोसेफ तहखाने से निकलकर बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ते चले गए। जोसेफ इमरान को एक एंटीक शॉप पर ले गया था जहां से उन्हें चांदी के 7 खंजर और चांदी की एक मतलूबा बोतल मिल गई थी जिसका मुंह लंबा था। फिर इमरान जोसेफ को लेकर चिड़ियाघर गया था और वहां से उसने चिड़ियाघर के डायरेक्टर से मिलकर और सुपरिंटेंडेंट फैयाज का हवाला देकर आसानी से 7 मुख्तलिफ जानवरों का खून निकालकर बोतल में खून के 7 कतरे टपकाए और बोतल का मुंह बंद करके जेब में रख ली। फिर वो दोनों कासानी पहाड़ियों के पास पहुंच गए। इमरान जैसे ही वहां पहुंचा, सीक्रेट सर्विस के मेंबर उसकी कार आते देखकर उसके पास पहुंच गए। जूलिया ने इमरान को उस कार की निशानदही की जहां से वो निकले थे। उस पहाड़ी कार के ऊपर एक बड़ी चट्टान थी जिस पर किसी आर्टिस्ट ने सुर्ख रंग का बिच्छू बना रखा था। इमरान ने जोसेफ को अपना काम शुरू करने की हिदायत दी तो जोसेफ खुली जगह पर आ गया। उसने जेब से एक चांदी का खंजर निकाला और झुककर खंजर की नोक से वो जमीन पर एक दायरा खींचने लगा। फिर वो दायरे में आया और खंजर के दस्ते को जमीन में गाड़ने लगा। ये जोसेफ क्या कर रहा है? जूलिया ने हैरतज़दा अंदाज में जोसेफ को देखते हुए इमरान से पूछा तो इमरान ने संजीदगी से उन्हें सारी हकीकत बता दी। मैं इन दकियानुसी बातों को नहीं मानता। मुझे तो हैरत हो रही है कि तुम जैसा इंसान इस अहमक की बातों पर कैसे यकीन कर लेता है। तनवीर ने मुंह बनाते हुए कहा, जिस तरह मुझे इस बात का यकीन है कि तुम मेरी होने वाली उसके भाई हो, इसी तरह मुझे जोसेफ पर भी यकीन है। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा तो उसकी बात सुनकर उन सब के चेहरों पर मुस्कुराहटें आ गई, जबकि तनवीर ने बेख्तियार होंठ भींच लिए थे। मुझे भी जोसेफ पर यकीन है तनवीर। तुम बदरू वाले केस को क्यों भूल रहे हो? उस वक्त शटारी ने जो कुछ किया था वो भी हमारे सामने था और अब जो शंकारा कर रही है वो सब भी हम जानते हैं। शटारी भी एक बदरू थी और शंकारा भी बदरू है। शटारी जैसी बदरू को उसके अंजाम तक पहुंचाने के लिए जोसेफ ने ही काम किया था। जोसेफ जिस दुनिया का बासी है उससे कोई बैद नहीं। वो कुछ भी कर सकता है, वो ना गलत होता है और न कभी गलत हो सकता है। चौहान ने जोसेफ के फेवर करते हुए कहा तो वो सब उसके फेवर में सर हिलाने लगे जैसे वो वाकई चौहान की इस बात से मुत्तफिक हो। लो,
अब सारे बाराती माँ दुल्हन जोसेफ के बॉस के सर पर सेहरा बांधने पर मुत्तफिक हैं। अब तुम क्या करोगे जबकि तुम जानते हो कि जोसेफ का बॉस कौन है? इमरान ने कहा तो वो सब बेख्तियार हंस पड़े। तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगा, तनवीर ने गुर्राते हुए कहा। कोई मीठी गोली मारना जिसे मैं कैच करके फौरन खा सकूं, इमरान ने कहा तो उनकी हंसी तेज हो गई। इस दौरान जोसेफ दायरे में खास तरतीब से खंजर जमीन में गाड़ चुका था, जिनके दस्ते जमीन में गड़े हुए थे और बल ऊपर उठे हुए थे। बॉस, इन सबको कहें कि ये कहीं छुप जाए। मैं भी दायरे से कुछ फासले पर मौजूद चट्टान के पीछे छुप जाता हूँ। आप शंकारा को आवाज देकर बुलाए और उसका मुकाबला करे। आप जैसे ही शंकारा को इन खंजरों पर गिराएंगे, मैं चांदी की बोतल लेकर बाहर आ जाऊंगा। जोसेफ ने इमरान के करीब आते हुए कहा। इमरान, क्या तुम्हें यकीन है कि तुम शंकारा का मुकाबला कर लोगे? जूलिया ने इमरान की जानिब कदरे परेशान नजरों से देखते हुए कहा। कोशिश करूंगा कि मैं तनवीर का और तनवीर मेरा रकीब बना रहे, इमरान ने बड़ी सादगी से लहजे में कहा। तो जूलिया ने बेख्तियार होड़ बीच लिए। कभी तो सीधी बात कर लिया करो, जूलिया ने मुंह बनाते हुए कहा। मुंह अपना टेढ़ा कर रही हो और मुझे कह रही हो कि सीधी बात कर लिया करूं, इमरान ने मुस्कुरा कर कहा। तो जूलिया न चाहते हुए भी मुस्कुरा दी। बॉस, सूरज ढल रहा है, हमें सूरज ढलने से पहले ही शंकारा को बोतल में बंद करना है। अगर सूरज ढल गया तो हम शंकारा को किसी भी तरह काबू में नहीं कर सकेंगे। अंधेरे में उसकी ताकतों में कई गुना इजाफा हो जाता है, जोसेफ ने कहा। ठीक है भाई, क्यों डरा रहे हो, इमरान ने कहा। फिर इमरान के कहने पर वो सब इर्द गिर्द फैली हुई चट्टानों की तरफ बढ़े और उन चट्टानों की आड़ में चले गए। जोसेफ ने जिस जगह हिसार बनाया था उससे चंद कदमों के फासले पर एक बड़ी चट्टान थी। वो उस चट्टान के उकब में चला गया था। इमरान चंद में सोचता रहा। फिर उसने सुर्ख बिच्छू वाली पहाड़ी की तरफ कदम बढ़ाए और गार के दाहिने पर आ गया। शंकारा, कहाँ हो तुम? बाहर आओ, इमरान ने गार के दाहिने की तरफ मुंह करके तेज आवाज में कहा। उसकी आवाज गार में दूर तक लहराती चली गई, लेकिन जवाब में कोई आवाज सुनाई ना दी। इमरान ने 2-3 मर्तबा शंकारा को पुकारा, मगर जब शंकारा की जवाबन कोई आवाज न आई तो इमरान ने जेब से ट्रांसमीटर निकाल लिया और उस पर मार्टिन की बताई हुई फ्रीक्वेंसी एडजस्ट करने लगा। उसी लम्हे ट्रांसमीटर पर लगा एक ग्रीन बल्ब जल उठा। हेलो हेलो, इमरान कॉलिंग, ओवर। इमरान ने ग्रीन बल्ब को ऑन होता देखकर तेजी से कहा। यस, शंकारा अटेंडिंग यू, ओवर। चंद लम्हों बाद शंकारा की मखसूस आवाज सुनाई दी तो इमरान के चेहरे पर सुकून आ गया। जूलिया और उसके साथियों ने बताया था कि उन्होंने गार में हर जगह देख लिया था, लेकिन वहां उन्हें शंकारा कहीं दिखाई नहीं दी थी, जिसकी वजह से इमरान सोच रहा था कि किसी वजह से शंकारा यहाँ से निकल न गई हो।